कुल्लू कुमार की ऊनाकोटी संचयन भाग 1 हिंदी के विक्रम सिंह। सवालों के जवाब। बोध प्रश्न पहला, उन्नाकोटी अर्थ का स्पष्ट करते हुए बतलाएं कि यह स्थान इस नाम से क्यों प्रसिद्ध है। उत्तर, उन्नाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से एक कम। त्रिपुरा में एक जगह है उन्नाकोटी। उसके लिए एक दंत कथा है कि कल्लू नाम के एक कुम्हार ने शिव के साथ रहने की प्रार्थना की। शिव ने शर्त रखी कि यदि एक रात में वह शिव की 1 करोड़ मूर्ति बना देगा तो वह शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जा सकेगा। कल्लू ने मूर्तियां बनाई, परंतु एक मूर्ति रह गई और सुबह हो गई। कल्लू वहीं रह गया, तब से इसका नाम उन्नाकोटी पड़ गया। दूसरा, पाठ के संदर्भ में उन्नाकोटी में स्थित गंगावतरण की कथा को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, दंत कथा के अनुसार कहा जाता है कि ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर गंगा को पृथ्वी पर उतरना पड़ा, परंतु गंगा का वेग इतना तेज था कि यदि वह सीधी उतरती तो पृथ्वी इसके वेग से धंस जाती। इसलिए इसको रोकने के लिए शिव को तैयार किया गया कि वह गंगा को अपनी जटाओं पर उतारे ताकि उसका वेग कम हो जाए और वह धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरे। तीसरा, कल्लू कुमार का नाम उन्नाकोटी किस प्रकार जुड़ गया। उत्तर, कहा जाता है कि कल्लू कुमार के कारण ही इस स्थान का नाम उन्नाकोटी पड़ा। वह शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत जाना चाहता था, परंतु शिव ने एक शर्त रखी कि उसे एक रात में शिव की कोटि 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होंगी। कल्लू कैलाश पर्वत जाने की धुन में मूर्तियां बनाने में जुट गया, परंतु जब मूर्तियां गिनी गईं तो एक मूर्ति कम थी। शिव को उसे छुड़ाने का बहाना मिल गया तथा कल्लू कुमार वहीं रह गया। चौथा, मेरी रीढ़ में एक झुर्री सी दौड़ गई। लेखक के इस कथन के पीछे कौन सी घटना जुड़ी है। उत्तर, लेखक मनु में शूटिंग करने में व्यस्त था, तभी सीआरपीएफ के एक आदमी ने बताया कि निचली पहाड़ियों पर जहां 2 पत्थर पड़े हैं वहां 2 दिन पहले एक जवान की विद्रोहियों ने मार डाला था। उसके इतना कहते ही लेखक को इतना डर लगा जैसे कि उसकी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। पांचवा, त्रिपुरा बहुधार्मिक समाज का एक उदाहरण कैसे बना। उत्तर, त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोग आते रहे, इससे यह बहुधार्मिक समाज का उदाहरण बना है। यहाँ 19 अनुसूचित जातियां और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व है। यहाँ बौद्ध धर्म भी माना जाता है। छठा, टीलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय किन 2 प्रमुख हस्तियों से हुआ। समाज कल्याण के कार्यों में उनका क्या योगदान था। उत्तर, टीलियामुरा कस्बे में लेखक का परिचय समाज सेविका मंजू ऋषि दास और लोक गायक हेमंत कुमार जमातिया नामक हस्तियों से हुआ। मंजू ऋषि दास नगर पंचायत वार्ड का प्रतिनिधित्व करती थीं। उन्होंने वार्ड में नल लगवाने, नल का पानी पहुंचाने और गलियों में ईंट बिछवाने के लिए कार्य किया था। सातवां, कैलाश ने जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में लेखक को क्या जानकारी दी। उत्तर, जिलाधिकारी ने आलू की खेती के विषय में बताया कि आलू की बुआई के लिए पारंपरिक आलू के बीजों की जरूरत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा में 1 हेक्टेयर होती है। अब त्रिपुरा से टीपीएस का पड़ोसी राज्यों और देशों को भी किया जा रहा है। आठवां, त्रिपुरा के घरेलू उद्योगों पर प्रकाश डालते हुए अपनी जानकारी के कुछ अन्य घरेलू उद्योगों के विषय में बताइए। उत्तर, त्रिपुरा जैसे अगरबत्ती बनाना, बांस के खिलौने बनाना, गले में पहनने की मालाएं बनाना, अगरबत्ती के लिए सीकों को तैयार किया जाता है, कर्नाटक भेजी जाती हैं। If you like the video, don't forget to press the like button and subscribe the channel for more videos. Thank you.